श्रुति उसकी बेटी को लेकर आदिपुर गांव में रहती थी। श्रुति के पति शहर का एक कंपनी में जॉब करता है और वहीं पे रहता है। हफ्ते में एक बार आके वो श्रुति और उसकी बेटी को देखकर जाती है, लेकिन श्रुति की बच्ची रूपा उसके पापा को छोड़कर किसी भी कीमत में गांव में नहीं रहना चाहते। मम्मा, पापा क्यों हमेशा हमसे दूर रहता है? पापा जब मेरे पास होता है तब मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वो चला जाता है तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तुम पापा को क्यों नहीं कहते हमारे साथ रहने के लिए? अरे मेरी बच्ची, हम लोगों के लिए तो तुम्हारा पापा शहर में काम करता है। हम गांव में खुश रह सके इसलिए तो तुम्हारा पापा शहर में काम करते हैं और हमको पैसा भेजते हैं। ऐसे श्रुति उसकी बेटी को समझाकर शांत करता है। इसके बाद वो लोग डिनर करके सो जाती है। श्रुति रात को सपने में देखता है पास के जंगल से एक डायन आकर उसकी बेटी को ले जा रही है। सपने देखते देखते श्रुति नींद से जग जाती है। जगकर देखती है उसकी बेटी उसके पास ही है। उफ, चल अच्छा हुआ ये सपना था, कितना डरावनी सपना था। इसके बाद वो अपने काम पे लग जाती है। ठीक इसी वक्त एक बुजुर्ग औरत उसके दरवाजे पे आकर उसे बुलाती है। श्रुति, श्रुति बेटिया। बुजुर्ग औरत असल में पास के जंगल का डायन थी, जो श्रुति की सासू माँ सजकर उसके घर पे आई है। घर में कोई है? कब से बुला रही हो? कितने दिनों बाद तेरा घर आया हो, कोई तो बाहर आओ। इतनी आवाज सुनकर श्रुति घर के अंदर से दरवाजे पे आती है। अरे मम्मी जी, कितने दिनों बाद आपको दिख रही हो। आखिर में बड़े बेटे को छोड़कर आने का दिल किया। मैंने तो सोचा छोटे बेटे को भूल ही गए हैं। मुझे तुम लोगों का बहुत याद आ रही थी, इसलिए चला आया। तुम लोग मुझे भूल सकते हो पर मैं नहीं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आपने आकर बहुत अच्छा किया। आपको तो पता ही है आपका बेटा शहर में रहता है और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरी बेटी कुछ दिनों से बहुत परेशान कर रही है। अच्छा हुआ आप आए। आपके आने से उसको खेलने के लिए एक साथी मिल जाएगा। इसके बाद डायन श्रुति के साथ उसके घर में घुस जाते हैं और जाते जाते उसकी नजर श्रुति की प्यारी सी बेटी के ऊपर पड़ते हैं। उसे देखकर डायन को रूपा की खून पीने का बहुत मन किया, लेकिन वो खुद को संभाल लेकर श्रुति को बोलता है, चलो अच्छा हुआ, तो फिर तेरा घर में बहुत दिन तक रह कर जाऊंगी। तेरा घर में जब कोई नहीं रहता तब तो मैं कुछ दिन यहीं पर रह लूंगी। फिर वो लोग एक साथ रहने लगते हैं। एक दिन श्रुति की बेटी डायन को उसके साथ खेलने के लिए बोल रही थी। चलिए ना दादी माँ मेरे साथ, हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। मैं आपको हर रोज कहती हूँ पर आप कभी मेरे साथ खेलने नहीं जाते। ऐसे रूपा जब डायन को सता रही थी तब डायन को बहुत गुस्सा आई और वो रूपा को जोर से धक्का दिया। रूपा गिर जाती है और रोने लगती है। मम्मा, दादी को खेलने बोला था इसलिए उसने मुझे मारा। ये देखकर श्रुति को बहुत गुस्सा आती है और वो उस डायन को बोलती है, आप इंसान है कि डायन? ये क्या हुआ? मैं पकड़ी गई। मेरी प्यारी बच्ची ने आपको खेलने के लिए बुलाया और आपने उसे मारा। मुझे बहुत बुरा लगा मम्मी जी आपकी इस हरकत की वजह से। श्रुति के पास से ऐसा बात सुनकर डायन गुस्सा हो जाती है। शरारती बच्ची, तेरे लिए आज मैंने डांट सुना, तुझे मैं खा जाऊंगी। इसके बाद जब रात हुआ तब सब अपने अपने रूम पे सो जाती है, मगर डायन की आंखों में नींद नहीं थी। वो बस सोच रही थी कैसे उसका अपमान को बदला लिया जाए। रात जब गहरा हुआ तब उस श्रुति के रूम पे जाकर देखती है श्रुति और उसकी बेटी सो रही है। तब वो अपने आप को बोलती है, चलो छोड़ो, आखिर मौका मिल ही गई। अभी अगर मैं श्रुति की बेटी को ले जाकर उसकी खून पीऊंगी और उसे मार दूं तो फिर श्रुति को कुछ पता नहीं चलेगा।
मन ही मन में ये सब बोलकर डायन रूपा के पास जाती है और उसे लेकर पास के जंगल में चला जाती है। जंगल के अंदर जाने के बाद रूपा की नींद खुल जाती है और वो रोने लगती है। अरे मैं कहाँ गई? तुम कौन हो और तुम्हारा चेहरा इतनी तड़पनी क्यों है? और मेरा मम्मी कहाँ है? मुझे मम्मी के पास जाना है। तुम मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो। आज तुझे हमेशा के लिए तेरे मम्मी से बहुत दूर भेज दूंगी। तूने मुझे तेरी मम्मी का डांट खिलाया, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। मौका मिला है तेरा खून पीने का। ये बात सुनकर रूपा भागने लगती है, पर वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। क्या हुआ? मैं तो सामने ही नहीं बढ़ पा रही हूँ। इसके बाद डायन रूपा का खून पीने लगता है और रूपा दर्द से चीखने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रही है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी मम्मी के पास ले चलो। मैं फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करूँगी। लेकिन डायन रूपा की बात ना मानकर उसकी खून पीकर उसे मारकर जंगल में फेंककर घर चली जाती है। और जब अगले दिन सुबह श्रुति नींद से जगकर उसकी बेटी को नहीं देखा, तब श्रुति उसकी बेटी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते अचानक श्रुति की सास से मुलाकात हो जाती है। श्रुति उन्हें देखकर थोड़ा शक करती है और बोलती है, अच्छा मम्मी जी, मेरी बेटी की वजह से मैंने आपको थोड़ा डांटा, इसलिए आपने उसे कहीं छुपा तो नहीं दिया? अगर आपने मेरी बेटी को छुपाया है तो इसलिए सॉरी। प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आइए, मैं आपको फिर कभी नहीं डांटूंगी। अरे नहीं बेटी, तेरे बात पे मैं क्या गुस्सा हो सकती हूँ? मैं बूढ़ी औरत हूँ, शायद गलती कर ही बैठी हो, इसलिए तूने डांटा। इसमें क्या हुआ? और रूपा तो मेरी पोती है। तब श्रुति उसकी बेटी को ढूंढने के लिए गांव से जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल के पास की एक नदी के किनारे से वो रूपा को ढूंढते ढूंढते रो रही थी और रूपा को बुला रही थी। रूपा, रूपा तू कहाँ गई मेरी बच्ची? अभी रात में ही तो हम लोग एक साथ सोए ही थे, अभी तू कहाँ चली गई बेटी? प्लीज बेटी मेरे पास आ। श्रुति की रोने की आवाज से उस नदी के अंदर से एक जलपरी बाहर आती है और बोलती है, क्या हुआ? इस घना जंगल के अंदर इस नदी के पास से तुम जाते जाते क्यों रो रही हो? क्या तुम कोई मुसीबत में हो? इसके बाद श्रुति ने जलपरी को सारा बात बताती है और जलपरी उसकी बात सुनकर उससे वादा करती है वो उसकी बेटी को किसी भी कीमत पे ढूंढ निकालेगी। तो दोस्तों, हमारी कहानी का पहली पार्ट आज यही तक था। अगर आप इसके अगले एपिसोड देखना चाहती है तो हमें कमेंट में बताइए और अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए।